अब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए बता रहा हूँ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। कंपाउंड सेंटेंस में 4 ही कंजंक्शन होते हैं। पहला एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध प्रकट करने वाले, विरोधी वाक्य बट स्टिलेट आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स में बनाते समय एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में बदल देंगे। विरोध प्रकट करना जिसमें दो आल दो इवेन इफ लगता है। उसके बाद आता है कुमुलेटिव कंजंक्शंस, परिणाम या कारण प्रदर्शित करने वाले। तो परिणाम या कारण को आप एडवर्ब क्लॉज में जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन में बिकॉज सिंस एज आता है और उसमें सो आता है और दैट आता है। तीसरा विकल्प बताने वाले अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, तो विकल्प बताने वाला जो है ज़्यादा से ज़्यादा शर्त में जाता है। इफ अनलेस इन केस से बन जाता है और कभी कभी कारण रहता है तो वो बिकॉज सिंस एज से बन जाता है। और सामान्य कथन कुमुलेटिव कंजंक्शन जिसमें एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो रहता है तो उसको हम देखते हैं अर्थ के अनुसार। जैसा सटीक कहीं कारण प्रदर्शित होता है, कहीं परिणाम प्रदर्शित होता है, कहीं उद्देश्य प्रदर्शित होता है तो हम उसको उसके अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप देखिए कि कंपाउंड सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में बदलने चल रहे हैं। स्पीक द ट्रुथ एंड यू नीड नॉट फियर, सत्य बोलो और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी यदि आप सत्य बोलोगे तो डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू स्पीक द ट्रुथ कामा यू नीड नॉट फियर बन गया। हरी रैन टू द स्टेशन बट ही मिस्ड द ट्रेन। हरी रैन टू द स्टेशन, हरी स्टेशन की तरफ दौड़ा बट ही मिस्ड द ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन को मिस कर दिया। बट लगा है, विरोध हो रहा है तो विरोध के लिए दो आल दो इवेन इफ लग जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा, आल दो हरी रैन टू द स्टेशन, दो हरी रैन टू द स्टेशन, इवेन इफ हरी रैन टू द स्टेशन, तीनों में से कोई लगा सकते हो। कामा ही मिस्ड द ट्रेन, दो हरी रैन टू द स्टेशन कामा ही मिस्ड द ट्रेन, आल दो हरी रैन टू द स्टेशन ही मिस्ड द ट्रेन, इवन इफ हरी रैन टू द स्टेशन ही मिस्ड द ट्रेन। ही इज वीक, अगला उदाहरण, ही इज वीक, वह कमजोर है। देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, इसलिए वह चल नहीं सकता है। ही इज वीक सो ही कैन नॉट वॉक, ये भी हो सकता है। तो वह कमजोर है तो इसका वह क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि कमजोर है, कारण भी है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक, कारण से हो जाएगा। परिणाम भी है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये भी हो सकता है। सोहन इज ए रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। सोहन एक धनवान व्यक्ति है लेकिन वह ईमानदार नहीं है, विरोध है, बट दो से आल दो से हो जाएगा। दो सोहन इज रिच कामा ही इज नॉट ऑनेस्ट। लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, अपना पाठ याद करो एंड यू विल पास, और तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। न याद किया है न उत्तीर्ण हुआ, कुछ हुआ नहीं है, विकल्प दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू लर्न योर लेसन यू विल पास, यदि तुम अपना पाठ याद कर लो तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। एक आधा और देख लीजिए, आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क टुडे, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आज काम नहीं कर सकता हूँ। सो परिणाम है, परिणाम कारण, तो हो जाएगा आई एम सो इल दैट आई कैन नॉट वर्क टुडे। कारण से भी बना सकते हैं, आई कैन नॉट वर्क टुडे बिकॉज आई एम इल बन जाएगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। न कठिन परिश्रम किया है, न अनुत्तीर्ण हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, विकल्प दिया गया है। तो क्या हो जाएगा,
अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कामा यू विल फेल। इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कामा यू विल फेल, ऐसे बना सकते हैं। कीप क्वाइट आर यू विल बी पनिश्ड, शांत रहो अन्यथा तुम दंडित किए जाओगे। तो क्या हो जाएगा? शांत रहो वरना दंडित किया जाएगा। न शांत है न दंडित किया, कुछ हुआ नहीं है, तो विकल्प दिया जा रहा है उसके सामने, शर्त रखी जा रही है एक तरह से। तो क्या हो जाएगा? इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, कामा यू विल बी पनिश्ड, या यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट। अनलेस यू कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी बन सकता है। अच्छा नहीं, सारी ये तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। गो अवे आर आई शैल कॉल द पुलिस, गो अवे यहाँ से चले जाओ, आर अन्यथा आई शैल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक तरह से शर्त ही है, चले जाओ नहीं तो बुला दूंगा। तो क्या हो जाएगा? इफ यू डू नॉट गो अवे, कामा आई शैल कॉल द पुलिस, अनलेस यू गो अवे आई शैल कॉल द पुलिस, ये हो सकता है। द शिप caught free, caught fire, but the passengers were saved. द शिप caught fire, जहाज में आग लग गई, बट द पैसेंजर्स वेयर सेफ, लेकिन यात्री बिल्कुल सुरक्षित थे। विरोध है तो क्या हो जाएगा? दो द शिप caught fire, कामा पैसेंजर्स वेयर सेफ्ड। दो के साथ एट भी लग सकता है तो लगा सकते हैं, दो दी शिप caught fire, एट दी पैसेंजर्स वेयर सेफ्ड। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए हैं। कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू ए बुक, अपने पिता को बुलाओ और मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, शर्त है। इफ़ यू कॉल योर फादर, कामा आई शैल गिव यू ए बुक, आई शैल गिव यू ए बुक इफ़ यू कॉल योर फादर। तो इस प्रकार एक और देख लीजिए, बी सिंसियर, सिंसियर बनो, हो, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, यह भी शर्त है। इफ़ यू आर सिंसियर, कामा यू विल बी रिस्पेक्टेड, बन गया। तो इस प्रकार आप इसे भी समझ गए होंगे। इसे आप पढ़ें, कोई कठिन नहीं है। अगर सिंथेसिस आप अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो यह आसानी से बन जाएगा। फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।